तुम्हारे गांव में ना बिजली ना पानी, यहाँ नहीं ब्याहनी अपनी बिटिया रानी। हाँ, कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है राजधानी से सटे सीतापुर के पड़रिया के ग्रामीणों को, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार हर घर बिजली पहुंचाने का दावा करती है, वहीं यूपी के सीतापुर का पड़रिया गांव ऐसा है जहां आजादी के बाद से बिजली न आने के कारण महिलाओं को घर में बहुरानी नसीब नहीं हो रही। गांव के तमाम युवा कुंवारे पड़े हैं, यानी कि मौजूदा दौर में बिजली लोगों के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा सीतापुर के पड़रिया गांव में जाकर लगाया जा सकता है। इस गांव में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची है। गांव में बिजली न होने से कई युवा कुंवारे रह गए हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है उनके बेटे की शादी के लिए लोग आते तो हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि पड़रिया गांव में बिजली नहीं है तो वह अपनी बेटी की शादी करने से मना कर देते हैं। कहते हैं हमारी बेटी बिना बिजली के कैसे गुजारा करेगी। यह सच्चाई है पड़रिया गांव की। आइए पहले सुन लेते हैं सुंदरी सहित अन्य महिलाओं को, जिनके बेटे अभी तक बिजली न आने से कुंवारे बैठे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, लाइट नहीं बहुत बड़ी समस्या है। कोई शादी ब्याह वाले आवते हैं तो कहती गांव में लाइट नहीं, कोई इज्जत गांव के नहीं है। तो अब खाना बनाओ, हम बूढ़ी है ना, आई बैटरी लगा लगा खाना बनाई थे, कहूँ सूझत बूझत नहीं, कहूँ तावा पर रोटी गई जरी गए, कहूँ घर में जरी गए, जाने नहीं पाते हैं। जब लाइट नहीं है, कोई बत्ती कोई उजड़ा नहीं, आई घर में गर्मी से नहीं आयन है, हार से काम कई आयन है ना, कोई पंखा के जब बत्ती नहीं तो न पंखा के साधन न काहे के साधन, ऐसे गर्मी में मरते हैं। और सब काहे की परेशानी है, हमका तो सब काहे की परेशानी ये गाँव में है, सब काहे की परेशानी है ये लाइट के कारण, बत्ती कारण। आप लोगों ने जनप्रतिनिधि विधायक नेता से कहा लाइट के लिए? हाँ, कहा गवा कोई नहीं सुनवाते, कोई नहीं को सुन, कहा तो विधायक नेता से तो कहा गा, लेकिन नहीं कहूँ कोई सुनाए है, कोई सुनवाते नहीं। ये गांव तो बिल्कुल जान लो तुम कीचड़ में पड़ा है, ये गांव कीचड़ में पड़ा है, या कोई है मतलब कोई सुनवाते नहीं कहो के। इसको लेकर क्या समस्याएं हैं? लाइट नहीं है, क्या क्या समस्या है? हाँ, लाइट नहीं है और समस्या लड़का कैसे पढ़े, चोरी चपाती का डर है, और कोई शादी ब्याह नहीं करे के चाहती है कि यहाँ उजेला नहीं है। इसको लेकर और भी समस्याएं, खाली यही समस्या क्या, और क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ती है? समस्या बहुत है, ये अंधेरा है तो मान लिया चोरी चपाती का डर है, और पंखा संखा काहे चलाए जाए, काहे से खाना बने। ये जो है इनका कहना है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, जिससे अब जो बाहर से लोग आते हैं अपनी लड़की की शादी यहाँ नहीं करना गांव में चाहते हैं, और यहाँ पे जो चोरी चमारी की जैसे डर रहते हैं, और भी कई समस्याएं हैं जो इन्होंने बताया है कि समस्याएं हैं। हम इनसे फिर बात करेंगे कि यह कब से लाइट का प्रयास कर रहे हैं। आप शादी ब्याह के जब आई थी तो उसके बाद आपके गाँव में लाइट नहीं थी, क्या क्या समस्याएं झेली हैं? आप क्या क्या लाइट की समस्याएं झेली हैं और कैसे क्या हुआ? लाइट है नहीं तो न कोई शादी करे, ना मान लिया लड़का कैसे पढ़ाई जाए, चोर चपात आवत है अंधेरे में है, कैसे डर लागत है, मान लिया कहूँ चोरी कर ले, कहूँ हरा गोरू को ले जाए। तो क्या शादी वादी भी आपके गाँव में नहीं हो रही? शादी कहाँ होती है, शादी होते नहीं है। शादी जो कोई आवत है तो घूम जाते, कहते इस गांव में लाइट नहीं, हम नहीं करबे शादी। लाइट नहीं है, इसको लेकर क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है? लाइट नहीं है तो समस्या है, खाना ना कैसे बनाए, लड़का बच्चा कैसे पढ़ाए, और अंधेरे उजेले में यहाँ मान लिया चार बदमाश आवे, हरा गोरू कैसे देखी, हरा गोरू कैसे देखी, और मान लिया अंधेरे में यहाँ डर बहुत लागत है, शादी ब्याह नहीं होती है। और कहते हैं कि तो जब लाइट नहीं है तो शादी ब्याह नहीं करबे, और खाना कैसे मान लिया बिटिया जाई तो खाना कैसे बनाई, तुम सबको कैसे बनावती हो, हमारी बिटिया जाई तो कैसे बनाई, शादी नहीं करबे, उजेला कर कोई व्यवस्था नहीं है तुम्हारे हुआ। क्या नाम है आपका? सुंदरी। बताते चले कि बिस्वा तहसील इलाके के सकरन ब्लॉक की ग्राम पंचायत रेवान के गांव पड़रिया में दलित और पिछड़ों की आबादी है। इस गांव में इन जातियों के लगभग 100 परिवारों के 500 लोग रहते हैं। पड़रिया वह गांव है जहां आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरा पसरा है। आसपास के गांव में जब बिजली की रोशनी फैलती है तो पड़रिया गांव के लोग मन महसूस कर रह जाते हैं, काश उनके गांव में भी बिजली होती। गांव के नौनिहाल अब भी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गांव में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर से काफी प्रयास भी किए, लेकिन अभी तक उन्हें नेताओं और अधिकारियों से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिलते रहे हैं। गांव के शुभम, शिवराम, अमरीश वर्मा, मनोज कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए।
पड़रिया गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन सबसे बात करेंगे कि इस गांव में लाइट अब तक नहीं आई आज़ादी के बाद। इन लोगों ने क्या प्रयास किया और क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पड़रिया का निवासी हूँ। मेरे गांव में लाइट नहीं है, ठीक। तो लाइट से आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और ज़िंदगी जीने का सरल तरीका है, बहुत भी ज़रूरी है लाइट के लिए। ये भैया आपके गांव में लाइट नहीं है, क्या समस्या है? जी बहुत समस्या हमारे गांव में लाइट नहीं है। क्या क्या समस्या है? समस्या जैसे लाइट नहीं तो उजेले वाली समस्या है, गर्मी होती है तो पंखे वाली समस्या है, पानी ठंडा पीना चाहे तो कैसे पिए, फ्रिज वगैरह कैसे चलेगी हमारे यहाँ। और क्या समस्या है लाइट से? बहुत सी समस्या हैं। ये सब ग्रामीण जो थे इनका कहना है कि जो लाइट नहीं है जिससे समस्याएं झेल रहे हैं, इन सब का ये भी कहना है कि अभी जंगली जानवर का जो कि दहशत चल रही थी, ऐसे में अगर रात में जंगली जानवर आ जाए तो ये सब अपना बचाव कैसे करेंगे। अगर लाइट होगी तो गांव में अगर कहीं भी जंगली जानवर जैसी कोई चीज होगी तो इन लोगों को आसानी से दिखाई देगी। इन सारी समस्याएं हैं। अभी और भी हम आगे चल के गाँव में ग्रामीणों से बात करेंगे कि इन सब की क्या समस्याएं हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं और लाइट क्यों नहीं आई अब तक। क्या नाम है आपका? शिवराम। और लाइट नहीं है आपके गांव में, क्या समस्या है? समस्या लाइट बहुत दिन से नहीं, हम पद बुढ़ाई गेल और कम से कम 600 आबादी है घर की। कितने लोग गांव में राहत नहीं है? गांव में है तमाम जने हैं, कम से कम 500-600 आदमी जरूर हुई। गांव में घर कितने होंगे? घर 100-150 है। लाइट के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया अभी तक? लाइट प्रयास कहीं नहीं गया, कोई सुनवाते नहीं भाई। बात अलग। समस्याएं क्या क्या झेलनी पड़ती है? समस्या अंधेर रहते हैं, अब बूढ़ आदमी हम कहूँ गिर पड़ी, सब कुछ हो सकते हैं। जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनसे अपनी समस्या कहते हैं? समस्या कहते हैं, वो आवत है, वादा कर जाते हैं तो कहीं फिर नहीं विचार करते। उधर नाली खड़ंजा सब पड़ा है यहाँ पर, कोई काम नहीं होता। लाइट के लिए आप लोगों ने कहा था? हाँ लाइटों को कहा, लाइट सखरीन विधायक तक नहीं, आज कई साल हो गए। हम इस वक्त मौजूद है ग्राम पड़रिया में, जहां आजादी के बाद अब तक इस गांव में लाइट नहीं पहुंची। यहाँ के ग्रामीण हम इनसे बात करेंगे कि लाइट लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और लाइट नहीं है इसका क्या कारण रहा। हमारा नाम अम्बरीश वर्मा है, मैं पड़रिया का निवासी हूँ। हमारे गांव में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हम हर प्रयास, भरसक प्रयास जो हो सकता है हमने किया है। SDO, JE, एक्सएन सबसे मिल चुके हैं, DM को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा गांव का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। विद्युतीकरण के लिए कई बार बोला, यही बोलते हैं जब फेज 3 शुरू होगा तब आपके गांव का विद्युतीकरण होगा, लेकिन अभी तक हमारे गांव का कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ। ना कोई यहाँ अधिकारी देखने के लिए आता है, ना कुछ। हम लोग बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि शाम को बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो मोमबत्ती जला के, क्योंकि आजकल मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, तो वही जला के सब कैसे भी काम चला रहे हैं। हम लोग बाहर भेजने की क्षमता भी नहीं रखते, क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कभी कभी बाढ़ आ जाती है। इस वजह से हम लोगों को बोल रहे हैं कि आ जाएगी। मैं अपनी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव में विद्युतीकरण करा दें, ताकि हम लोगों के यहाँ जो बच्चे हों उनका भविष्य जो उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। मामले में रेउसा के उपखंड अधिकारी शुभम वर्मा का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए। ये सौभाग 3 में इस गांव को हम लोग की तरफ से संस्तुति कर दी गई है, हमारे उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है और ये इसमें सिलेक्टेड है। जैसे सौभाग 3 स्टार्ट होगा, इसका विद्युतीकरण सबसे प्राथमिकता में महमूदाबाद खंड में इसका किया जाएगा। और इससे पहले जो हुआ था सौभाग 2, उसमें ग्रामवासियों कई को सोलर प्लेट पैनल्स और वो बांटी गई थी इसके विद्युतीकरण के लिए, जिस कारण कुछ गांव उसमें परिवार छूट गए हैं, उनके विद्युतीकरण के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। और सौभाग 3 स्टार्ट होते ही प्राथमिकता पे रिवान का ये पड़रिया गांव विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया।
हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।